तो अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि एक रैंकिन साइकिल दिया है और इसमें बोला है कि रीजनरेशन की वजह से इफिशिएंसी क्यों ज्यादा हो जाती है, उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले जो बेसिक रैंकिंग साइकिल है मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। अगर ये टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ है तो कुछ इस तरह से डोम होता है और मेरा जो रैंकिंग साइकिल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, दिस इज 1 to 2, फिर ये 3 और ये 4। ओके, 1 to 2 हीट एडिशन हुआ बॉयलर में, 2 to 3 एक्सपांशन हुआ टरबाइन के अंदर, फिर 3 to 4 कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्शन हुआ, और तो 4 to 1 में क्या होता है, बेसिकली जो वाटर है जो कंडेंस हो जाता है उसको प्रेशराइज किया जाता है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि रीजनरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो चीजें होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है फीड वाटर का यूज करके, एंड दूसरा जो है वो होता है कार्नोटाइजिंग वाला कंसेप्ट। तो हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। दोनों ही केस में हम लोग रीजनरेशन करते हैं। रीजनरेशन मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट हीट है उसको यूटिलाइज करना। तो अगर मैं फीड वाटर का साइकिल ड्रॉ करूं कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, तो इसमें होगा क्या, इसमें कुछ इस तरह का प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसमें होगा क्या कि जो मेरा स्टीम है जब वो टरबाइन के अंदर एक्सपांड होता है तो उसको इंटरमीडिएट प्रेशर पे ही उसमें से सम अमाउंट ऑफ स्टीम जो है वो बाईपास कर दिया जाता है और हीट एक्सचेंजर में पास करके उसकी हीट को दूसरे फ्लूइड को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाली हीट है, ठीक है, ये हीट को यहां पे दे दिया जाता है। ओके, मतलब जब ये टरबाइन से बाईपास किया गया, फिर वो हीट एक्सचेंजर में गया, और दूसरा ये जो मेरा फ्लूइड है 4 वाला, ये पंप से निकलने के बाद ये दूसरे हीट एक्सचेंजर में जाता है, और वहां पे क्या होता है कि इसका हीट जो है वो ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टम को सिर्फ ये वाली हीट लेनी पड़ी बॉयलर से, फ्रॉम 7 to 1। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हीट एडिशन का जो मीन टेम्परेचर था, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ये क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये हीट तो यहां से ले लिया, सिर्फ ये हीट ही बॉयलर से लिया जा रहा है। इसका मतलब जो मीन टेम्परेचर आएगा वो कुछ यहां पे आएगा, और अगर मान लो मैं ये हीट यहां से नहीं लेता तो मीन टेम्परेचर क्या होता, मीन टेम्परेचर समवेयर यहां पे होता। तो मीन टेम्परेचर यहां पे क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर मैं कार्नोटाइजिंग की बात करूं तो इसमें क्या होता है, कार्नोटाइजिंग नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम को कहीं ना कहीं कार्नोट साइकिल की तरह बनाया जाता है। अब मुझे पता है जो कार्नोट साइकिल होता है उसकी इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कार्नोटाइजिंग प्रोसेस में, इसमें जो है जब मेरा जो फ्लूइड है वो जब टरबाइन के अंदर एक्सपांड होता है तो उसी समय पे क्या किया जाता है, उसी फ्लूइड से जो है हीट भी रिमूव की जाती है। मतलब एक्सपांड हुआ, हीट रिमूव किया, एक्सपांड हुआ, हीट रिमूव किया। ठीक है, तो इस तरह से करते 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 जब वो दिस लेवल पे पहुंच जाता है तो अब यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्सपांड हो रहा है, फिर हीट रिजेक्ट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। तो ये जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो कहां जा रही है, वो हीट जा रही है इस फ्लूइड को। जो फ्लूइड पंप से बाहर निकलेगा और निकलने के बाद क्या होगा, वो ये हीट ले लेगा, जो ये वाला स्टीम टरबाइन के अंदर रिजेक्ट कर रहा है वही हीट को यूटिलाइज कर लेगा। और फाइनली जब फ्लूइड मेरा यहां पे पहुंचेगा तो उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्सपांड होगा, उसके बाद हीट रिजेक्ट नहीं करेगा। ये तो कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हुआ। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो हीट रिजेक्ट हो रहा था वो पूरा का पूरा हीट यूटिलाइज कर दिया गया। तो मेरे को ये जो साइकिल मिला, ये वाला साइकिल, ये हो जाएगा 1
2 3 4 5 6। और ये अगर फाइनाइट लेवल से हो रहा है तो कुछ इस तरह से प्रोसेस मिलेगा, लेकिन अगर मान लो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपांशन एंड हीट रिजेक्शन हो रहे हैं तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ये प्रोसेस कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं कार्नोटाइजिंग। तो अब ये केस में क्या हो गया, ये केस में जो मेरा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन था वो बढ़ गया, और ये केस में जो इफिशिएंसी मिलती है रैंकिन साइकिल की दैट इज इक्विवेलेंट टू कार्नोट साइकिल। तो मेन इसमें मुझे क्या पता चला, मेन मुझे ये पता चला कि अगर मुझे इफिशिएंसी बढ़ानी है तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि रैंकिन साइकिल में जो है इफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मैं इफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या होगा 1 माइनस T2 अपॉन Tm। T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, और Tm क्या है, मतलब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो अगर ये बढ़ गया तो इफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।